हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हमारा सेकंड सेशन है ऑफ द चैप्टर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो लास्ट सेशन में हमने ट्रेपेजियम पढ़ा था और हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। तो आज हम 2-3 और क्वाड्रिलेटरल्स को जोड़ने वाले हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जो आप बोलोगे अच्छा ये भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, हमने इनको कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तो चलो मैं बताती हूँ कि कौन से हैं वो क्वाड्रिलेटरल। तो पहला क्वाड्रिलेटरल जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एक रेक्टेंगल। तो आप बोलोगे कि अच्छा रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो याद है आपको मैंने क्या बताया था, क्वाड्रिलेटरल वो होता है, क्वाड्रा मीन्स 4 एंड लेटिस मीन्स साइड्स, अ 2D फिगर विच हैज 4 साइड्स, राइट, यही बोला था। तो क्या रेक्टेंगल एक ऐसी 2D फिगर है जिसके पास 2 साइड्स हैं? एग्जैक्टली ऐसी ही एक 2D फिगर है, राइट। सो A rectangle is a quadrilateral जिसमें कि opposite sides are equal। जैसे यहाँ पर AB और CD जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, वैसे ही AD और BC भी एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरी चीज, opposite sides are parallel। अब जैसे AB और DC या CD एक दूसरे के इक्वल है, वैसे ही एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। AD और BC एक दूसरे के इक्वल है, साथ ही एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। और क्योंकि ये इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। इफ यू सी दिस एंगल, A भी 90 होगा, B भी 90 होगा, C भी 90 होगा और D भी 90 होगा। सो ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, दूसरी चीज, अब अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे ही एंगल्स 90 डिग्री हैं वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे मतलब कोई भी एंगल आप उठा के देख लो वो 90 डिग्री ही मिलेगा। कौन सा है वो क्वाड्रिलेटरल? कौन सी फिगर है वो? सो वो एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज अ रेक्टेंगल। वैसे ही एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अगर मैं यहाँ पर BD एक डायगोनल बना दूं और यहाँ पर AC एक डायगोनल बना दूं तो ये सारे ही दोनों ही डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। Okay, so I hope this is clear. Now coming on to the theorems, हमें कुछ चीजें प्रूव भी तो करनी पड़ेंगी। So in order to prove that the given quadrilateral is a rectangle, तो सबसे पहली चीज हम क्या शो कर सकते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं वो सभी के सभी 90 डिग्री हैं। तो अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल बट आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहली चीज जो आप इसमें प्रूव करोगे वो यही है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। ओके, दूसरी चीज, अगर हमें प्रूव करना है कि जो गिवन पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है तो हम क्या करेंगे, हम ये शो करेंगे कि कोई भी एंगल अगर हम उसका उठा लें तो वो 90 होगा और इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और हमें बोला है कि प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम सारे ही एंगल्स को 90 डिग्री शो करेंगे। ठीक है, हमें बताना है कि सारे एंगल्स 90 हैं। अगर हमें बोला है कि एक पैरेललोग्राम है और हमें उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये बताएंगे, ठीक है, ये शो करेंगे कि अगर हम कोई भी एंगल उठा के देख लें वो 90 रहेगा और दूसरा इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एक 4 साइड्स वाली एक फिगर है, उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे? 2 ही डायगोनल्स बनेंगे, राइट। सो दोनों ही डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल प्रूव। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ थ्योरम जिसमें हम डायगोनल्स को, एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स को हम इक्वल प्रूव करेंगे और हम ये बताएंगे कि वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक रेक्टेंगल ABCD। इस रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल है ये वाला AC और दूसरा डायगोनल है ये वाला BD।
ठीक है, जो दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एक पॉइंट पे विच इज पॉइंट O। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पर प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, राइट। सो वी विल प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ABD, ठीक है, और हम इसको ऐसे करते हैं BAD, बैड ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हो गया, मतलब एक ट्राइंगल है BAD ये वाला, ठीक है, और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल रहेगा उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाती हूं, सो दैट विल बी दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो एक ये रहेगा ABC, करेक्ट। सो समझ आया कौन सा, ABC ट्राइंगल। तो ये मेरे पास हैं दो ट्राइंगल्स, ओके। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स है ना ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो तो पहली बात कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, जिसका मतलब AD जो है वो BC के इक्वल होगा। देखो गिवन में हमें बोला है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में ही ये जो साइड AB आ रही है ना ये कॉमन है, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू AB, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी कॉमन साइड्स, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर दो एंगल्स हम देख रहे हैं, ये एंगल और एक ये कंप्लीट एंगल। सो यहाँ पर दोनों ही एंगल्स, एंगल A और एंगल B, दोनों ही एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री हैं। सो एज पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल BAD दैट इज BAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों एक दूसरे के मतलब कॉन्ग्रेंट हैं, सो दिस मीन्स AC विल बी इक्वल टू BD। क्या है ये, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि भाई डायगोनल्स तो इक्वल हैं। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है, ये हम प्रूव कर चुके हैं डायगोनल्स इक्वल हैं, अब हमें प्रूव करना है कि AO OC के इक्वल है, और दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है कि OD या DO OB के इक्वल है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसके लिए ना हम छोटे छोटे वाले ट्राइंगल्स लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, AOD और BOC ले लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था पैरेललोग्राम के केस में। सो वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल्स AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में सबसे पहली बात कि ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, सो दे आर इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ठीक है, सो से दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B, और दूसरी तरफ दिस इज एंगल D एंड दिस इज से एंगल C, ठीक है। आप इसको ऑल्टरनेटिव इसको C, ठीक है, और इसको एंगल B भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेम ही बात है, मतलब हमें जब हमें इन राइटिंग लिखना है तो वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक डायगोनल है और डायगोनल के दोनों साइड एक एक एंगल है इन ट्राइंगल में। सो वन इज एंगल A एंड एंगल C, सो दीज आर इक्वल। वाई? बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। दूसरा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। सो एज पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC,
इज दैट क्लियर? तो अब अगर ये दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब कि इनकी जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक होगी OA और दूसरी हो गई दूसरे ट्राइंगल की OC, ठीक है? इस ट्राइंगल की OA और दूसरे ट्राइंगल की OC, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और इसमें OB और OD, सो दीज आर इक्वल. वाई? बिकॉज दीज आर द corresponding sides of the congruent triangles. ठीक है, तो प्रूव हो गई ये चीज. तो बेसिकली अगर आप इसमें देखो ना रेक्टेंगल में, तो ये सेम ही चीज हमने कहाँ प्रूव की थी? पैरेललोग्राम में. तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सेम ही चीजें प्रूव करनी होती हैं. ओके, और अगर आपको डाउट रह जाता है सो प्लीज बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. सो लेट अस टेक अप सम क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन इज ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो ये एक ABCD है जो एक रेक्टेंगल है. इसमें एंगल BPC इज 124 डिग्री और एंगल BAP, ये वाला एंगल, ठीक है, ये निकालना है, कैलकुलेट करना है, और एंगल ADP और ये वाला एंगल निकालना है. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, ये बात याद रखना. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एक ही एंगल दिया है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो सबसे पहली चीज़ है कि जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के, वो उसको बाइसेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, सॉरी, PBC एंड PCB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में सो यहाँ पर हम लिखेंगे PBC इज इक्वल टू एंगल PCB एंड लेट अस से बोथ द एंगल्स आर x. क्यों? क्योंकि PB जो है वो PC के इक्वल है. यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज PB इज इक्वल टू PC, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं जो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सारे ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं. ओके, दूसरी चीज, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि BPC प्लस PBC एंड PCB बेसिकली ये जो तीनों ही एंगल्स, इसको हमने x लिखा है तो हम x ही लिख देते हैं. अब ये क्या बना रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है. तो क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है तो PBC प्लस PCB प्लस BPC एंगल, ठीक है, एंगल है ये, इज 180 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180. सो वी विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर. x प्लस 124 डिग्री इज इक्वल टू 180. सो दिस विल बी 2x प्लस 124 इज इक्वल टू 180. So 2x is equal to 180 minus 124. So 2x is equal to, so ये हो जाएगा 6 और ये 7, so 5, 56. So x is equal to 56 divided by 2. So 2 2s are 4 and 2 8s are 16. तो यहाँ पर जो x है वो हो जाएगा हमारा 28. So which means B एंगल और C एंगल, PBC और PCB दोनों ही हमारे कितने आ जाएंगे, कितने हैं ये, 28. ठीक है, तो दिस इज, मैं इसको किसी और पेन से लिखती हूँ ताकि हमें डिफरेंस समझ आए. ठीक है, सो दिस इज 28 एंड दिस इज ऑल्सो 28. अब ध्यान से देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हैं? एग्जैक्टली हैं. तो इफ एंगल, अब मैं यहाँ पर पहले इनको लिख देती हूँ, PBC इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 28 डिग्री. तो इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल है ADP will also be equal to 28 degree. Why? Because angle ADP is equal to angle PBC. Why? Because they are the alternate angles. ठीक है, alternate interior angles. Okay? अब ये वाला तो हमने एंगल निकाल दिया. अब क्वेश्चन आता है कि इस वाले एंगल को हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों
तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स भी नहीं है, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेकर चलेंगे। सो दिस इज एंगल ए पी बी, ठीक है। तो मैं इस एंगल की बात कर रही हूं। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124। ऐसा मैंने क्यों बोला, याद है सप्लीमेंट्री एंगल्स, एस फॉर सप्लीमेंट्री, एस फॉर स्ट्रेट लाइन। तो एक एस, यहां पर भी ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। लेट मी हाईलाइट दिस। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये ए सी एक स्ट्रेट लाइन है ना। और अगर आप इस ए सी में देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन, जब दो एंगल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो कितने, तो बेसिकली एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, ए पी सी, ठीक है। पी पर एक लाइन यहां से आ जा रही है। सो इफ दिस इज 124, व्हाट विल बी दिस, सो दिस विल बी 180 माइनस 124, तो टोटल 180 हो जाएगा ना। तो बस वही सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56 डिग्री। चलो अभी भी 56 डिग्री तो निकल गया। अभी भी ये एंगल ए कैसे निकालेंगे, बेसिकली बी ए पी या पी ए बी जो भी है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखो, अब हमें ये भी पता है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। वाई, क्योंकि दीज आर द डायगनल्स, राइट, जो डायगनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट। तो यहां पर ये डायगनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब कि एंगल बी ए पी, ठीक है, इट विल बी हाफ, ठीक है, बी ए पी, यस, इट विल बी हाफ 180 माइनस एंगल ए पी बी, दैट इज 56 डिग्री। सो इट विल बी हाफ, ठीक है, इसका हाफ होगा ये यहां पर। सो इट विल बी हाफ, तो 4 to 1, राइट। सो इट विल बी 62. So the answer over here will be 62. So this angle is 62 degree और ये वाला जो हमने एंगल निकाला है this is 28 degree. तो बेसिकली अगर आपको थ्योरम्स में अच्छी नॉलेज है, अगर आपने अच्छे से समझी है वो, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन सेज इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ्स द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, प्रूव इट। हमें ये प्रूव करना है कि अगर जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, अगर वो इक्वल लेंथ के हैं तो पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक ये पैरेललोग्राम है विच इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो बेसिकली व्हाट डू आई नीड टू प्रूव, आई नीड टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और मुझे गिवन क्या है कि मेरे पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज given to me, ओके। तो अब मैं इसको प्रूव कैसे करूंगी, इसका प्रूफ क्या दूंगी मैं, देखो अब यहां पर ना सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम यहां पर एक डायगोनल बना लेते हैं। से मैंने बी डी एक डायगोनल बना लिया, ठीक है। तो यहां पर एक डायगोनल है मेरा ए सी, ठीक है। तो डायगोनल्स बन गए। अब मेरे पास ना यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आ गए, मैंने कंसिडर कर लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये वाला और दूसरा जो मेरा ट्राइंगल है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूं एंड दैट विल बी ए बी डी, ये वाला। तो इसमें बेसिकली ये कॉमन स्पेस भी है, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी में ना अगर ये वाली साइड देखो तो ये तो दोनों में ही कॉमन है ना। सो ए बी इज इक्वल टू ए बी, वाई, बिकॉज दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल। सो दिस इज इक्वल बिकॉज दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट।
ओके, आर ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ, सो ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज, आई वोंट राइट गिवन बट आई विल राइट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये दी है कि अगर डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज given to us. So as per side rule, triangle ABC will be equal to triangle ABD, right? तो if these two triangles are equal, तो हमारा ये और ये एंगल, ठीक है, कौन से एंगल्स की बात कर रही हूं मैं? I am talking about angle A and angle B. So angle A will be equal to angle B. If these two angles are equal to each other, so AD is parallel to BC. What are these? These are the opposite sides of parallelogram. ठीक है, so angle A plus angle B is equal to 180 degree. ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। इफ दे आर 180, सो अगर मैं कोई भी एक एंगल निकालने की कोशिश करूं, सो इट विल बी ए विल बी 90 एंड इवन बी इज गोइंग टू बी 90, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट सिंस द एंगल्स all the angles of the rectangle are 90 degrees, so this proved that ABCD is a rectangle. ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है। तो याद है जब हमने रेक्टेंगल अभी शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया जाए तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे कि वो एक रेक्टेंगल है, तो वो चीज दिमाग में रख के ही हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। Okay, so I hope this is clear. Now coming on to our next question. So the question says in the following figure is a rectangle in which x is to y, so this is to this is 3:7. so हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्या है? ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सो हमें क्या दिया है कि ABCD, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे नाम दे देती हूँ, ठीक है। PQRS आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। इफ ABCD is a rectangle, so x is to y is equal to 3:7, ठीक है। अब यहां पर से इसको मैंने पॉइंट E लिख दिया और मेरा यहां पर ट्राइंगल बन गया EBC या CBE, आप जो भी आपको ठीक लगे आप वो लिख लेना, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है, बहुत क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। अब देखो ये है एक ट्राइंगल और अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180, ठीक है। तो क्योंकि एंगल B कितना हो गया है? 90, तो इसका मतलब कि x और y जब आपस में मिलेंगे तो ये भी कितने होंगे? टोटल इनका 90 डिग्री होगा, राइट। सो लेट अस फाइंड द सम ऑफ द रेशियोज। सो सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 3 + 7 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां से x को निकाल लेते हैं। सो x विल बी 90 डिग्री into ratio will be 3/10, right? So the angle x will be 27 degree और वैसे ही y की भी रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, that is 7/10, so it will be 63 डिग्री। so इसका मतलब कि ये जो एंगल x है this is 27 डिग्री और एंगल y is 63 डिग्री। आप इसको चेक भी कर सकते हो। so if you add 27 + 63 + 90, so the total will be 180। अगर आपका टोटल जो है 180 आ रहा है, सो दिस मीन्स कि आपने आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकाला है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ABCD, ये एक रोम्बस है क्योंकि इसकी सभी साइड्स हमें इक्वल दी गई हैं। Okay, so this is a rhombus. Okay, now the given figure shows rhombus ABCD, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये हमें rhombus ABCD बता रही है जिसमें AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So this is the rhombus. Okay, अब
हो सकता है, मतलब 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तब होगा जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, फर्स्ट थिंग, ओके। दूसरी चीज, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स, राइट, सो आई विल राइट ओवर हियर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इन दिस केस दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो अगर मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया है तो अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, सो दिस मीन्स दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं जब वो मीट करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं इसी में बना दूं यहां पर डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, तो ये जो एंगल्स रहेंगे ये रहेंगे 90 डिग्री। सो इफ दिस इज द केस, सो दिस मीन्स दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, क्योंकि यही प्रूव करने को आएगा क्वेश्चंस में, तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है, तो सबसे पहली चीज हम उसमें क्या प्रूव कर सकते हैं कि उसकी सारी साइड्स हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि डायगोनल्स 90 डिग्री एंगल पर मिल रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक चीज प्रूव कर देते हो, सो दिस विल प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ओके। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो डायगोनल्स हैं व्हेन दे विल मीट, ठीक है। अब ये है, अब इसके जब हम डायगोनल्स बनाएंगे और जहां पर ये डायगोनल्स मिलेंगे वो होगा 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट। दूसरी चीज, द एडजेसेंट पेयर्स आर इक्वल, तो ये जो एडजेसेंट पेयर्स हैं, मतलब एडजेसेंट साइड्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो दिस इज हाउ वी विल प्रूव दैट अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ओके ओके। चलो अब बात करते हैं एक नई, अच्छा यहां पर एक और चीज कि अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो ऑलरेडी हमें इक्वल दी होती हैं, राइट। तो अगर हमने ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो हमें ये तो पता ही है कि ऑपोजिट साइड्स, अगर ये साइड है ये इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, तो इन शॉर्ट क्या हो गया, सारी ही साइड्स इक्वल होगी। और रोम्बस में क्या होता है, सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, isn't it? Okay, so चलो अब हम थ्योरम की बात करते हैं। So theorem says that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. तो जो diagonals होते हैं rhombus के वो एक दूसरे को जब मिलते हैं, पहले तो वो bisect करते हैं rhombus को और वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक रोम्बस ABCD, ठीक है, जिसके डायगोनल्स हैं AC और BD जो इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज कि साइड से OA इज इक्वल टू OC एंड साइड OB इज इक्वल टू OD। दूसरी चीज कि ये जो एंगल है AOB और एंगल COD या फिर BOC दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों चीजें यहां पर प्रूव कर देते हैं तो हम इस गिवन रोम्बस को प्रूव कर, इस गिवन फिगर को रोम्बस प्रूव कर पाएंगे, ओके। चलो अब शुरू करते हैं कि हम प्रूव करेंगे कैसे। सो लेट अस कंसिडर टू ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ठीक है। तो हमने यहां पर ले लिया ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो अगर इन दोनों में देखो, सो दिस एंगल से दिस इज स्मॉल a एंड दिस इज स्मॉल c, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और ये क्या है, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां पर ये प्रूव कर दूं कि दिस इज मतलब
अगर मैं इस एंगल को लूँ, सो दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल D, राइट? सो दीज आर अगेन द ऑल्टरनेट एंगल्स एंड वी नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? सो अगेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और रीजन क्या है कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ये चीज कि ये एक रोम्बस है, तो अगर ये रोम्बस है तो साइड AB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगी। सो AB विल बी इक्वल टू CD, राइट? सो दिस इज साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारे दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो उस हिसाब से AO will be equal to OC and OB will be equal to OD, because these will be the corresponding sides of a congruent triangle. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB और एंगल BOC, तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दीज टू angles, angle AOB and angle COB will be equal to 90। तो हमें ये और ये इन दोनों को 90 प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है? तो इसमें हम ये ऑलरेडी अपने प्रीवियसली हम प्रूव कर चुके हैं कि OA इज इक्वल टू OC, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, है ना? सो ऑलरेडी प्रूव्ड, ये सारी चीजें ना आपको ब्रैकेट में लिखनी पड़ेंगी, ओके? अब अगर हम इसमें देखें तो OB जो है वो एक कॉमन साइड है। ये एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो जाहिर सी बात है इक्वल ही हुई ये साइड, राइट? सो दिस इज द कॉमन साइड, राइट? अब क्या बचता है? अब अगर हम AC की बात करें, ठीक है, नहीं AC नहीं, AB और BC की बात करें। अब हमें ऑलरेडी दिया है कि ये एक रोम्बस है, तो अगर रोम्बस है तो इसका मतलब इसकी ना सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है AB विल बी इक्वल टू BC, राइट? सो दीज आर द sides of rhombus are equal. Sides of rhombus are equal, ठीक है? अब यहां पर ये बात, इतना तो हमने प्रूव कर दिया, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है और अगर हम यहाँ पर देखें तो AC जो है ना, AC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो AC एक स्ट्रेट लाइन है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और यहीं पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस मीन्स कि अगर मैं so we can also write it as angle AOB is equal to angle COB is equal to 180 degree divided by 2, which means both these angles are equal to 90 degree, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड टू प्रूव, और ये हमने प्रूव कर दिया है। सो आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई है। अगर आपको नहीं समझ आई है तो एक बार बैक करके देखो और फिर से समझो, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इसी थ्योरम पे बेस्ड आएंगे, ओके? तो चलो अब देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल फ्रॉम रोम्बस। सो एग्जाम्पल 7 इज फ्रॉम सेलेना बुक। वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल to its side, find the angles of the rhombus। तो कैसे निकालेंगे? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 17। सो द क्वेश्चन इज ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाएंगे ABCD, ठीक है? अब इसमें हम बनाएंगे एक अच्छा पहले देखते हैं कि दिया क्या है। इफ BCA, that is BCA
ए, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें 35 डिग्री दिया है, हमें निकालना है एंगल ए डी सी, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो याद रखना ये हमें एक रोम्बस दिया है, तो रोम्बस की अगर हम बात करें सो दीज आर द ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। एंड अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं, बाकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सारी साइड्स क्योंकि इक्वल होती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ए डी जो है, ठीक है, ये जो साइड है ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, ठीक है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर एंगल बी सी ए है और वो 35 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल डी ए सी will also be equal to 35 because angle BCA is equal to angle DCA because these are the alternate angles. Clear? इतना समझ आ गया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये भी 35 आ गया, हमें निकालना है बेसिकली ये वाला एंगल, ठीक है। अब क्योंकि ये रोम्बस है इसलिए साइड ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू साइड डी सी, ठीक है। तो हम इस साइड की और इस साइड की बात कर रहे हैं कि ये जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, करेक्ट। तो क्योंकि ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये जो दोनों एंगल्स हैं दैट इज एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल DCA एंड बोथ विल बी 35। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है एक ट्रायंगल ADC। तो इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि एंगल DAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ADC the total will be equal to 180। तो ये दोनों एंगल्स तो हमें पता है, दिस इज 35 प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। सो दिस इज 70 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। सो द आंसर ओवर हियर इज 110। तो जो एंगल हमें निकालना था वो कितना आया हमारा 110। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 इज सेज दैट इन रोम्बस ABCD, तो एक रोम्बस है ABCD, तो अगर उसमें एंगल A 74 है तो B एंड C निकालने हैं। अगर साइड AD 7.5 सेंटीमीटर है तो BC और CD निकालने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो। सबसे पहले कि ऐसे ही एंगल्स को देखने से बेटर है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना दें, ठीक है। तो ये मैंने एक फिगर बना दी, दिस इज रोम्बस ABCD। तो फर्स्ट केस में हमें दिया है कि ये जो एंगल A है ये 74 डिग्री है, तो मुझे B और C एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं रिकॉल करूं तो AD जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो AD जो है वो BC के पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ये एक रोम्बस है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारी साइड जो है वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B, मतलब मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रही हूं, सो द टोटल विल बी 180 डिग्री। तो इसका मतलब A 74 है तो B अब हम आराम से निकाल सकते हैं। सो एंगल B विल बी इक्वल टू 180 माइनस 74। सो एंगल B इज इक्वल टू 6 और 0 एंड 1। सो एंगल B इज 106 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया, हमें B बोला था। अब हमें निकालना है एंगल C, ठीक है। तो अगर हम एंगल C की बात करें, सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, तो इसका मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस
आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 74, एंगल बी इज इक्वल टू 106 इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये आ गए हमारे टोटल सभी के सभी एंगल्स। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी फिर से सेम ही रोम्बस में यहाँ पर बना रही हूँ। दिस इज ए बी सी डी। तो हमें दिया है कि ए डी 7.5 सेंटीमीटर है, तो मुझे बी सी की और सी डी की लेंथ निकालनी है। अब सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्योंकि ये रोम्बस है तो इसका मतलब कि सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, विल बी इक्वल टू सी डी, विल बी इक्वल टू ए डी। तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब कि बी सी और डी सी आर ऑल्सो इक्वल टू साइड ए डी, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर्स। समझ आ गया? तो क्योंकि हमने थ्योरम्स की थी, थ्योरम्स को हमने यहाँ पर रिकॉल किया तो हमें आंसर मिल गया। तो आपको भी थ्योरम्स पे एक स्पेशल फोकस देना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करो, क्योंकि देखो निकालना कितना सिंपल है। ऑल्दो काफ़ी सारे एंगल्स और साइड्स पूछे थे, लेकिन निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब ये हमें एक रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल 38 दिया है। हमें कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं? ए सी बी, बेसिकली ये वाला एंगल निकालना है। दूसरा डी ए सी, दैट इज डी ए सी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। और ए डी सी, हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि ये रोम्बस है, सी डी साइड जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल सी और एंगल ए, वो इक्वल होंगे। दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? तो कोई भी एक एंगल निकाल लो, दूसरा निकल जाएगा। और तीसरा कैसे निकालना है वो भी हमें पता ही है, राइट? तो ये वाला क्या है? ये भी अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो दिस इज 38 डिग्री। तो एक एंगल निकालो, बाकी सबके सब आराम से निकल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो अब सबसे पहले हम, अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, तो यहाँ पर साइड ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। बेसिकली ये क्योंकि रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर ए बी साइड जो है वो बी सी के इक्वल है, राइट? तो यहाँ पर एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल बी सी ए के। ठीक है, तो दोनों ही जो हमारे एंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 38 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, राइट? तो ये हो गया। अब ये दोनों एंगल्स कितने हो गए? 38 डिग्री, राइट? तो अगर देखा जाए तो ये भी हमारा 38 ही होने वाला है, बट पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी को निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करती हूँ, ट्राइंगल, ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ऑल राइट, ए बी सी, ठीक है? तो यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं और तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी प्लस कितना हुआ? 16 6 7 76 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। सो ए बी सी इज इक्वल टू 401, तो 104। तो इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया? 104 डिग्री। ये भी कितना आ गया? 38 डिग्री। अब अगर हम इसको देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पैरेलल साइड्स हैं,
ठीक है, पैरेलल और इक्वल साइड्स हैं, राइट। तो इस केस में ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, सेम एज this angle B and angle D, they are the opposite angles of a rhombus and both the angles will be equal, right? So this will be 104। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप किसी भी तरह से ले लो, मतलब अगर आप इस ट्रायंगल से करके ले लो तो भी ये 30-80 आएगा, अगर आप यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करो तो भी ये 38 डिग्री ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंगल है, angle ADC will also be equal to 104 degree because these are the opposite angles of rhombus। ठीक है, अब यहां पर हमने सारे के सभी एंगल्स हमारे आ गए, राइट। DAC आ गया, ठीक है, DCA भी आ गया, ओके, राइट। अब क्या निकालना बचता है, DAC, ओके। तो DAC को या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको बाकी एंगल से निकाल सकते हो, बट आप इसको ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टीज से भी इसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमने सभी के सभी एंगल्स निकाले हैं, तो ACB, सो दिस इज 38 डिग्री, राइट। DAC is again 38 degree और ADC is 104 degree. So these are our angles. Okay, done. चलो. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section, or you can book your class with LearnerHub Swayam. So I will see you with the next in the next session with the next topic, that is squares. So see you next time. Till then you all take care, and as you all know, LearnerHub मतलब free है पर best है.